क्या कर रही हो रितिका? अरे देख ना, कल रात इंडिया ने पाकिस्तान में क्या मस्त हैप्पी दिवाली मनाई है। इसे कहते हैं 100 सुनार की तो एक लोहार की। अब भिखारी पाकिस्तान हमसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। अब फाइनली पहलगाम अटैक का बदला भी पूरा हो गया। बिल्कुल सही हुआ। ऐसा ही होना चाहिए था इनके साथ। बातों की भूत है, बातों से नहीं हुए। ओ, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रही है। पता है पाकिस्तान में कितने मासूम लोग मरे इस वजह से। हमारी गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो गया लगता है। कुछ भी कदम उठाए जा रही है। हैं? क्या बोला? मासूम? टेररिस्ट कब से मासूम होगा भाई? और तू पागल हो गई क्या? दिमाग दिमाग बेच कर आई है कहीं पे? मतलब कुछ भी बोलती जा रही है यार। और हाँ, उनके किसी भी एक सिविलियन को नहीं मारा गया है। स्पेशली आतंकी अड्डे उनके ठिकाने को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया है। उसमें अगर सोल्जर मर गए पाकिस्तान के तो फिर क्या ही जाता है। उनके टेररिस्ट और सोल्जर्स में फर्क क्या है? सब तो एक ही है। कुछ तो डिफरेंस है नहीं उनमें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो देश अपने औरतों को दबा कर घर के अंदर बंद करके जकड़ के रखना चाहता है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, वो देश पिटा भी तो किससे? 2 इंडियन लेडी सोल्जर्स से। यार तू क्या चाहती है कि लड़ाई हो? मासूम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या तेरे नजरों में? पाकिस्तान के लोग बेघर हो जाएंगे, मासूम बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वो देश ऐसे ही अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। हमने उनका पानी भी रोक रखा है। अब अटैक अगर करने लगे तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। आई थिंक वी शुड डीएस्केलेट। नहीं, बिल्कुल डीएस्केलेट नहीं करना चाहिए। जब जब वो हम पे अटैक करे तब तब अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि ये देश है ना पाकिस्तान, लाख का भूत है। वो बातों से मानने वाला में नहीं है। बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। यार तो इतना हार्टलेस कैसे हो सकती है? वहां पता नहीं लोग किस कंडीशन में होंगे, कितना रो रहे होंगे। आई थिंक इंडिया को अब और बात बढ़ाना नहीं चाहिए। वी शुड डीएस्केलेट। तू पागल है क्या? इंडिया में रहकर तू पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रही है? उसके बारे में क्यों सोच रही है? मेरे लिए तो भाड़ में जाए वो लोग, मर जाए। और टेररिस्ट लोग मासूम नहीं है। वो लोग कोई मासूम नहीं है। मासूम वो लोग हैं जो पहलगाम में मारे गए यार। छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके पापा को मार दिया गया। कितने औरतों का सुहाग उजाड़ दिया गया। सोच के दिल दहल जाता है। इसलिए तो इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर पड़ा। जस्टिस मिलना जरूरी था, और जस्टिस मिलने का सबसे अच्छा तरीका यही था। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। बस यार, अब मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करना है। अरे लेकिन तू गलत तरीके से सोच रही है। मैं तेरी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देती हूँ, लेकिन मैंने कहा ना, बस मुझे कोई बात नहीं करना है इस बात। ये देख, पाकिस्तान की विक्ट्री रैली का वीडियो। ये देख देख देख। क्या बेकार की चीजें दिखा रही है? मैं ये सब बेकार की चीजें नहीं देखती, ले जा। मुझे नहीं देखना है। नहीं देखना। वैसे मानना पड़ेगा ना, पाकिस्तान तो एक छोटा सा देश जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, मुट्ठी भर आर्मी के साथ लड़ता रहा। और हमारा इंडिया बस उनके मासूम लोगों को मारता है। और बाद में जाकर अमेरिका का सहारा लेकर सीज फायर करवाया। और तब जाकर सुबह सुबह कौन सा नशा करके आई है भाई? लगता है तुझे झाड़ू मार के तेरा नशा उतारना होगा। कुछ भी बकवास करते जा रही है। हाँ, पाकिस्तान ने खुद को जबरदस्ती विनर डिक्लेयर कर दिया है, और इतने बेशरम लोग हैं कि विक्ट्री रैली भी निकाल दी।
मैंने लाख बेशरम लोग देखे हैं, लेकिन इनके जैसा, इन्होंने तो बेशर्मी में पीएचडी कर रखी है। और ना सीज फायर भी इन्होंने ही करवाया, वो भी डोनाल्ड ट्रम्प के तलवे चाट कर। वो तो शुक्र है उसकी वजह से बच गया, वरना ये अभी तक तबाह हो चुका होता। और पता है क्या, एक बार जब आईएमएफ से उनको भीख मिल गया तो इतने बेशरम है कि सीज फायर के 2 घंटे के अंदर अंदर अपनी औकात दिखा दिए, वायलेशन भी कर दिए, खुद सीज फायर करवाया, खुद वायलेशन भी कर दिए। और तू कहती है कि महान है, अच्छा है। इनसे ज्यादा ढीठ, निर्लज, गवार, भिखमंगा देश मैंने नहीं देखा आज तक, जो भीख मांग कर लड़ाई कर रहे हैं। हद है भाई, दुनिया भर में इनकी थू-थू हो रही है। क्या फायदा विक्ट्री रैली निकालने का, कोई फायदा नहीं। मुझे तो लगता है ना, ये पाकिस्तान अपना दिमाग और शर्म बेचकर ना टर्की से ड्रोन्स खरीद लिए हैं, और इसीलिए वो ऐसा ड्रोन्स भेजा उस टर्की ने जैसा हमारे यहाँ शादियों में खिलौने उड़ाए जाते हैं। वैसे टर्की है भी ऐसा ही, बोलते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। अब जब देखना टर्की और अजरबैजान को हम लोग जब बॉयकॉट करेंगे, तब देखना कैसे वो तलवे चाटते हुए हमारे पास आएगा भीगी बिल्ली बनकर हमसे माफी मांगने के लिए। देखना। इतना सब मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी करता है अच्छा ही करता है। एक छोटा सा देश होकर इतना कुछ कर दिया। इतिहास हमेशा इस बात को याद रखेगा कि छोटे से देश ने कैसे ये ग्लास के ऊपर टक दिया तूने। तू पागल हो गई है क्या? भगवान का शुक्र मना, मैंने पानी वाला ग्लास फेंका है। अगर चाहती तो ये गर्मा गर्म चाय का कप तेरे मुंह पे फेंक देती। वैसे बात तो तू चाय फेंकने वाली ही कर रही है, पर हम इंडियंस है ना, हमको प्यार से रहना सिखाया जाता है, पाकिस्तान की तरह नहीं जो दुनिया में सिर्फ टेररिज्म, नफरत और वायलेंस फैलाता है। लेकिन अब बहुत हो गया। तूने आज इतना कुछ बोल दिया ना कि लेवल क्रॉस हो गया है। हर चीज का एक लिमिट होता है। पानी अब सर से ऊपर उठ चुका है। तू बात करी ना पाकिस्तान का, पाकिस्तान तो है ही बेशरम, है ही निर्लज, लेकिन तुम जैसे लोग, तुम लोग हो जो इंडिया में रहकर, इंडिया का खाकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हो, इंडिया में रहकर इंडिया का ही खाकर गद्दारी कर रहे हो। तुम जैसे लोग सबसे ज्यादा घटिया होते हो, सबसे ज्यादा गिरे हुए होते हो, कंपैरिजन कर रहे हो। अरे इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। कहाँ इंडिया है और कहाँ पाकिस्तान। इंडिया आज के डेट पे आसमान को छूने की बात करता है, और पाकिस्तान, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो तुम लोग थे ना, चारों तरफ छाती पीट पीट कर रो रहे थे कि इंडिया बहुत गलत कर रहा है, कितने मासूम लोगों को मार रहा है, वहां के मासूम बच्चे मर रहे हैं, जबकि हमने सिर्फ उनके टेररिस्ट मारे हैं। और वो लोगों का क्या जो पहलगाम में मारे गए, उन लोगों को क्या जो हमारे सैनिक यहाँ के मरे। और जब उनका पेट नहीं भरा तब उन्होंने मासूम लोगों को मार दिया। पूंछ में जो अटैक किया था, कितने लोग मर गए उस वजह से। तब तुझे डर नहीं लगा? तब तेरे आंसू नहीं गिरे? पाकिस्तान ने हम पे इतने सारे आतंकवादी हमले करवाए हैं, इतने सारे अटैक्स करवाए हैं ना, कि अगर मैं हिसाब लगाने बैठूंगी तो सुबह से रात हो जाएगी, तेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी सुनते सुनते, लेकिन पाकिस्तान के पापों की गिनती खत्म नहीं होगी। तुझे कहाँ समझ में आएगा? तुझे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। अरे तुझे पता भी है पाकिस्तान ने हम पे कितने सारे हमले करवाए ड्रोन्स भेजकर बीच बीच में, लेकिन पता कहाँ चला? थैंक्स टू आवर एयर डिफेंस सिस्टम, जो हमें पता ही नहीं चलने दिया, वरना सिविलियंस पे बहुत सारे अटैक हो गए होते, और शायद तू भी आज यहाँ जिंदा नहीं होती, जो बड़ी पाकिस्तान की तरफदारी कर रही है। सीज फायर के बाद भी उन्होंने उल्लंघन किया, एक कायर की तरह अटैक किया, और जब इंडिया ने उसका कोई जवाब नहीं दिया तो तू कह रही है कि इंडिया कमजोर है, पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। तू जो आज मुझे पाकिस्तान की विक्ट्री रैली का वीडियो दिखा रही है ना, ये सब झूठ है। पूरी दुनिया को पता है कि कौन विनर है। इंडिया हमेशा विनर था, विनर है, और आगे भी हमेशा विनर रहेगा। पाकिस्तानी ड्रामास देख देख कर तुम सब इतने पाकिस्तान के भक्त बन गए हो कि आज अपने ही देश पे सवाल उठा रहे हो। अरे अपने देश के खिलाफ बोलते हुए तुम्हारी जुबान नहीं कांपती? हाँ, आस्तीन के सांप हो तुम सब। एसी वाले रूम में बैठकर बस मोबाइल चलाना आता है, और तुम जैसे लोगों को बचा कौन रहा है? वहाँ बॉर्डर पे खड़े हमारे जवान बचा रहे हैं, तुम्हारे लिए गोली खा रहे हैं।
अरे शर्म कर। डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती, लेकिन तुम जैसे लोग अपने ही देश में सवाल उठाते हो। अपने देश के लिए स्टैंड लेना तो छोड़ दो, पाकिस्तानियों के लिए हमदर्दी और प्यार है तुम्हारे मन में। तुम जैसे लोग तो हो ही गद्दार, जो अपने देश के लिए कभी स्टैंड नहीं लेते। तुम जैसे गद्दारों से तो बात तक करना नहीं चाहिए, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। छी, लानत है तुम पे। डोंट यू डेयर कॉल मी गद्दार, ओके? मैं कोई गद्दार नहीं हूँ, मैं बस फैक्ट बता रही हूँ, दैट्स इट। और इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम मुझसे बात नहीं करोगी? तुम हमारे बीच की दोस्ती तोड़ दोगी? हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव? तुम जैसे लोग यही ट्रीटमेंट डिजर्व करते हो। जो अपने देश का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा? अरे गद्दार हो तुम, गद्दार। वैसे तुझे मुझसे कुछ पैसों की जरूरत थी ना? अब तू देख, मैं तुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। ऐसा मत करो, प्लीज। प्लीज मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर तुमने नहीं दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊं। प्लीज, प्लीज यार, प्लीज ऐसा मत। इतने सालों में तुम लोगों ने बहुत कुछ किया, और इस देश ने हमेशा तुम सबको माफ किया। लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया। अगर मेरे पैसे नहीं देने की वजह से तू बर्बाद हो जाती है ना, तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। एंड आई मेक श्योर कि तुझे कहीं से पैसे नहीं मिले। बड़ी पाकिस्तान की भक्त बनी फिरती है ना? जा, जाकर उन पाकिस्तानियों से पैसे मांग। देखती हूँ तुझे कहाँ से पैसे मिलते। प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पैर पड़ने को भी तैयार हूँ। प्लीज मत, ऐसा मत कर प्लीज। तुम लोगों के लिए कुछ करना, तुम लोगों के लिए स्टैंड लेना, तुम्हारी मदद करना अब से बंद। चल, निकल मेरे घर से। अभी के अभी निकल मेरे घर से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दोबारा अगर आई तो देखना मैं क्या करती हूँ। निकल, निकल मेरे घर से। प्लीज मुझे पैसे दे दे, प्लीज। निकल मेरे घर से, जा। प्लीज मुझे पैसे दे दे, प्लीज। गेट आउट, आई सेड लीव। ये देख, पाकिस्तान की विक्ट्री रैली का वीडियो, ये देख देख। वैसे मानना पड़ेगा ना, पाकिस्तान को एक छोटा सा देश जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, मुट्ठी भर आर्मी के साथ लड़ता रहा, और हमारा इंडिया बस उनके मासूम लोगों को मारता रहा। हेलो, आप पुलिस स्टेशन? सर, मुझे एक एफआईआर लिखवानी है, एक पाकिस्तानी सपोर्टर के अगेंस्ट में।